अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू फार्मा क्योर। आज हम आए हैं अपनी एक न्यू वीडियो के साथ ताकि हम आपको फार्मा के बारे में गाइड कर सकें। और आज की न्यू वीडियो का टॉपिक है हमारा हु इज़ अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट। अपनी पिछली वीडियो के अंदर हमने हॉस्पिटल फार्मासिस्ट को डिटेल में डिस्कस किया। हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होती है, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। लेकिन आज की वीडियो के अंदर हम उसी डोमेन को और उससे अगली डोमेन को लेकर चल रहे हैं जिसका टॉपिक है क्लिनिकल फार्मासिस्ट। क्लिनिकल फार्मासिस्ट कौन होता है, उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं और एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट की क्या ड्यूटीज़ होती हैं। हमारा ये दो मेन टॉपिक हैं आज की वीडियो के। अगर हमें क्लिनिकल फार्मासिस्ट को जानना है, उसके रोल्स को जानना है, तो सबसे पहले हमें क्लिनिकल फार्मेसी का पता होना चाहिए कि क्लिनिकल फार्मेसी हम कह किसको रहे हैं। अगर हम क्लिनिकल फार्मेसी की डेफिनेशन देखें, प्रॉपर एक डेफिनेशन, तो वो हमारे पास क्या आ जाती है कि इट इज़ अ हेल्थ साइंस डिसिप्लिन। बाकी की सारी हेल्थ साइंसेस की तरीके से ये भी एक डिसिप्लिन और न्यू इमर्जिंग डिसिप्लिन बन गया है। अब इसके अंदर होता क्या है, इन विच अ फार्मासिस्ट। अब मैंने इस फार्मासिस्ट को हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि क्लिनिकल फार्मेसी जो है वो डायरेक्टली रिलेट कर रही है फार्मासिस्ट के साथ। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मेन रोल जो है वो फार्मासिस्ट का है। फार्मासिस्ट क्लिनिकल फार्मेसी में क्या करेगा, ही विल प्रोवाइड पेशेंट केयर, डायरेक्ट पेशेंट केयर प्रोवाइड करेगा दैट ऑप्टिमाइज मीन कि वो मैक्सिमम लेवल के ऊपर लेकर जाएगा मेडिकेशन थेरेपी को। जो पेशेंट की मेडिसिन चल रही हैं, जो उसकी डिजीज़ के अकॉर्डिंग उसकी मेडिसिन चल रही हैं, वो उनको ऑप्टिमाइज़ करेगा, मैक्सिमाइज़ करेगा। और क्या करेगा, प्रोमोट हेल्थ, पेशेंट की हेल्थ को प्रमोट करेगा एंड डिज़ीज़ प्रिवेंशन करेगा कि फर्दर जो है वो उसकी डिज़ीज़ आगे प्रोग्रेस ना करे और ऐसी दवाइयाँ दी जाएं, ऐसी पेशेंट केयर दी जाए कि उसकी डिज़ीज़ वहीं पे ख़त्म हो जाए और दोबारा उसका होने के चांसेस ना हों। इसके बाद अगर क्लिनिकल फार्मेसी को देखें तो हमारे पास इसकी एक और डेफिनेशन आती है जो कि हमारे पास ये है कि क्लिनिकल फार्मेसी इज़ वन ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड। अब ये क्या आ रहा है कि सर्विसेज हैं जो कि एक फार्मासिस्ट प्रोवाइड करेगा इन एन अटेम्प्ट टू प्रमोट रैशनल ड्रग थेरेपी। अब हम कहें कि ये एक न्यू चीज़ रैशनल ड्रग थेरेपी क्या है, तो रैशनल ड्रग थेरेपी भी यही है कि उसकी मेडिकेशन थेरेपी को, उसकी मेडिसिन्स को ऑप्टिमाइज़ किया जाए, उसकी पेशेंट केयर को अप्रोप्रिएट किया जाए, ठीक तरीके से उसकी मेडिसिन उस तक पहुंचाई जाए। अब वो ड्रग थेरेपी या मेडिसिन थेरेपी कैसी हो, वो सेफ़ हो, पेशेंट के लिए सेफ़ हो, अप्रोप्रिएट हो, उसकी बीमारी के अकॉर्डिंग हो। ये ना हो उसकी बीमारी और है, उसको दवाई और तरीके की दी जा रही है, एंड कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो। सबसे क्लिनिकल फार्मेसी का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव हमारे पास आ जाता है कि पेशेंट की जो केयर है वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव होनी चाहिए, जो उसके लिए इकोनॉमिकल हो, जो उसके बजट में आए, जो उसकी रेंज में आए। ये ना हो कि उसको इतना बजट हो जाए कि वो अपनी डिज़ीज़ को भूल के अपनी दवाइयों को छोड़ दे। तो सबसे मेन चीज़ हमने क्या देखनी है, उसकी थेरेपी क्या हो, कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो, जो वो ले सकता है दवाइयाँ, जिसकी वो जो रेंज में आ रही हैं, हमने उसको वो वाली थेरेपी प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपनी मेन टॉपिक के ऊपर कि हु इज़ अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट। अब क्लिनिकल फार्मासिस्ट के रोल्स देखने की बारी आई, तो अब हम उसके रोल्स किस तरीके से डिफ़ाइन कर रहे हैं कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट क्या है, जो कि क्या कर रहा है, डायरेक्टली किसके साथ काम करेगा, फिजिशियंस के साथ काम करेगा, बाकी के हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ,
और पेशेंट के साथ, इन सब के साथ मिल के जो है वो काम करेगा, ताकि क्या हो कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि जो मेडिसिन्स पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जा रही हैं वो उसको पॉसिबल हेल्थ आउटकम्स दे रही हैं। मतलब जो मेडिसिन्स उसको प्रोवाइड की जा रही हैं वो उसके हेल्थ को अच्छा कर रही हैं, वो उसकी डिज़ीज़ को कम कर रही हैं। सेकंड के ऊपर अगर हम आ जाएं तो सेकंड रोल क्लिनिकल फार्मासिस्ट का हमारे पास क्या आ जाता है कि ये क्या कर रहा है कि एक हेल्थ केयर सेटिंग के अंदर प्रैक्टिस करता है, जहाँ पे उसके इंटरेक्शन होता है फिजिशियंस के साथ और बाकी के हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ, कि जैसे कि हम क्लिनिकल फार्मेसी की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं कि प्रॉपर पेशेंट केयर प्रोवाइड करनी है, तो फिजिशियंस, फार्मासिस्ट और बाकी के हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स मिलके क्या करते हैं, एक कोऑर्डिनेशन करते हैं पेशेंट केयर की, ताकि पेशेंट को पॉसिबल बेटर जो है वो हम पेशेंट केयर प्रोवाइड कर सकें। नेक्स्ट उसका रोल या उसकी ड्यूटी देखें तो हमारे पास आ जाता है कि वो क्या करता है, इवेलुएट करता है एप्रोप्रिएटनेस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ पेशेंट मेडिकेशन। एप्रोप्रिएटनेस मीन्स कि वो पेशेंट की डिज़ीज़ के अकॉर्डिंग मेडिसिन्स हैं या नहीं हैं, और इफेक्टिवनेस कि वो मेडिसिन्स पेशेंट के लिए कितनी इफ़ेक्टिव हैं, कितना असर कर रही हैं। तो ये चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं फार्मासिस्ट के रोल्स के अंदर, क्लिनिकल फार्मासिस्ट के रोल के अंदर। नेक्स्ट रोल हम देखें तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट क्या करेगा, रिकग्नाइज करेगा अनट्रीटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स को, कि कुछ ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जो कि फिजिशियन से ट्रीट नहीं हो पा रही और उनको क्या करना है, आपने इम्प्रूव करना है या रीसॉल्व करना है। कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं, कुछ ऐसे असरात आ रहे हैं जो वो दवाइयाँ हल नहीं कर पा रही, तो उनको दोबारा से देखना, उनको मॉनिटर करना, उसमें किसी दवाई का एडिशन करना, किसी दवाई को निकालना, किसी दवाई को ज़्यादा कर देना, किसी दवाई को कम कर देना, ये सब रिकग्नाइज करेगा क्लिनिकल फार्मासिस्ट। नेक्स्ट रोल अगर हम क्लिनिकल फार्मासिस्ट का देखें तो हमारे पास आ जाएगा कि कंसल्ट करेगा पेशेंट के फिजिशियंस के साथ, ताकि पेशेंट के अकॉर्डिंग उसकी मेडिकेशन थेरेपी को सिलेक्ट किया जाए। हमने कहा जो सेफ़ हो, जो अप्रोप्रिएट हो और जो कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो। ये तीनों चीज़ें पेशेंट को देखकर डिसाइड की जाएंगी कि कौन सी मेडिसिन पेशेंट के लिए सेफ़ है, कौन सी उसके लिए अप्रोप्रिएट है और कौन सी मेडिसिन उसके लिए कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। नेक्स्ट रोल अगर हम देखें तो हमारे पास आता है कि वो पेशेंट को भी एडवाइस करेगा, जिसको हम काउंसलिंग कहते हैं, कि वो पेशेंट को एडवाइस करेगा ऑन हाउ टू बेस्ट टेक हिज और हर मेडिकेशन, कि किस तरीके से मेडिकेशन लेनी है, कौन सी मेडिसिन किस टाइम पर लेनी है, कितने टाइम पे लेनी है और किस किस फूड के साथ आप ले सकते हैं, किस किस मेडिसिन के साथ आप ले सकते हैं, किस के साथ नहीं ले सकते, किस दवाई में कितना गैप रखना है। ये सब पेशेंट को एडवाइस करेगा क्लिनिकल फार्मासिस्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमारे पास रोल आता है क्लिनिकल फार्मासिस्ट का, वो हमारे पास आता है सपोर्ट द हेल्थ केयर टीम्स एफर्ट टू एजुकेट द पेशेंट। अब वो पेशेंट को भी एजुकेट करेगा और बाकी की सारी टीम के साथ मिल के उसको एजुकेट करेगा कि बाकी अपनी हेल्थ को किस तरीके से वो मेंटेन कर सकता है। उसको एक्सरसाइज बताएगा, उसको डाइट के बारे में बताएगा और प्रिवेंटिव स्टेप कि दोबारा उसको वो मसला ना हो, दोबारा से उसके अंदर वो हेल्थ प्रॉब्लम ना आए, तो वो किस तरह इम्यूनिटी उसकी इन्हेंस करने के लिए उसको जो इंजेक्शन वगैरह लग रहे हैं या इम्यूनाइजेशन उसकी हो रही है, इसके लिए वो उसको क्या करेगा, पेशेंट को एजुकेट करेगा। आज की वीडियो का हमारा मेन टॉपिक यही था। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 बनाएंगे, जिसके अंदर हम क्लिनिकल फार्मेसी की ही सब स्पेशलिटीज़ को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।
वन बाय वन डिटेल्स में डिस्कस करेंगे उनको, और हम बताएंगे कि पाकिस्तान के अंदर क्लिनिकल फार्मेसी का कितना रोल है और कितनी वो प्रोग्रेस कर रहा है, और कौन कौन से हॉस्पिटल्स जो हैं वो फार्मासिस्ट को क्लिनिकल रोल के अंदर जो है वो इन्वॉल्व करते हैं।